1 मार्क्स का वो थोड़ा-सा दुःख होता है कि काश आपकी वज़ह से उनको स्ट्रीम लेके आना पड़ गया मतलब। वो अपने स्टेटस में एंड स्टोरी पे एंड वहाँ पे तो बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, ऐसे स्टेटस लगाते हैं पता नहीं मैं तो क्या हूँ, मैं तो कौन हूँ। आज हम दोबारा मिल रहे हैं, ठीक है? क्योंकि पिछला वीडियो था उसमें प्रॉब्लम हो गई थी। अब वापिस से इंट्रो दे दो क्योंकि हमने बात कर लिया, हम तो एक-दूसरे को जानते हैं अब। मेरा नाम मनीष नाथावत है। मेरे पापा का नाम महावीर सिंह नाथावत है, उनकी एक शॉप है। और मेरी माताजी का नाम सीमा देवी है, वो एक हाउसवाइफ है। आपके परसेंटेज के बारे में बता दो। ओवरऑल मैंने 96% स्कोर किया है एंड विथ 100 इन मैथ्स। रियली दैट्स ग्रेट। 96 एग्जाम से पहले आप किस तरह से तैयारी करते थे, कितना घंटा पढ़ते थे, एग्जाम टाइम में आपका क्या स्केड्यूल था? एग्ज़ाम का जो टाइम टेबल आया, तो मैंने देखा कि कौन से एग्ज़ाम में कितना गैप है, उसके हिसाब से तैयारी करना है। तो किसी में 4 दिन था, जैसे मैथ में 7 दिन था। तो मैंने बिल्कुल। 4 फुल यूटिलाइज़ करने के लिए 4 दिन में ऐसा करूँ कि पूरा कोर्स रिवाइज़ हो जाए। हम्म। और जो चैप्टर ज़्यादा नंबर का था, वो मैंने आखिरी में छोड़ा, क्योंकि फिर ज़्यादा नंबर का चैप्टर है और अगर अपन ताज़ा-ताज़ा याद रहता है अपने दिमाग में, तो उन्हें मैंने फिर आखिरी दिन कर लिया, जिससे कि फिर अगले दिन जाके लिख लिया और नंबर भी ज़्यादा वेटेज था उस चैप्टर का, तो अच्छे नंबर आ गए। और मैं ये स्ट्रैटेजी थी कि मैं मैथ में पूरे जो एनसीईआरटी थी, उसको मैंने पूरा प्रैक्टिस कर लिया 7 दिन में, क्योंकि 7 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं और उसमें पूरी बुक हो और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, वो भी मैंने कर लिए। तो तैयारी पूरी अच्छे से हो चुकी थी, बस एग्ज़ाम देना था और वो दे दिया और अच्छे बिल्कुल नंबर भी बिल्कुल, बहुत बढ़िया मार्क्स आए। आपके सबसे कम किस में है? इंग्लिश में। इंग्लिश में सबसे कम, क्या रीजन है? रीज़न तो टीचर जो चेक करने वाला था, उसने बहुत हार्ड चेकिंग की है, ओह, कितने हैं क्योंकि वैसे? हाँ, सभी के कित हाईएस्ट 89 नंबर है पूरी स्कूल में। ओके। मेरे 88 है। ओह! फिर तो ठीक ही है, वैसे कम नहीं है मतलब वैसे देखें तो सोच रहा था बढ़िया है। 97 सोच रहा था मैं तो। पेपर बहुत ओके। ईज़ी था ना इंग्लिश का, इसलिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और मम्मी-पापा हैप्पी हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है रिजल्ट्स हैं, बेस्ट नहीं, रिजल्ट नहीं, हैं। वो तो बहुत खुश है। आप स्कूल में टॉपर हो ना? नहीं, नहीं, सेकंड टॉपर। सेकंड, फर्स्ट के कितना है? 96.17, वो 1 मार्क से रह गया। ओह! 1 मार्क्स। 1 मार्क्स का वो थोड़ा-सा दुःख होता है कि काश मेरा भी 1 मार्क्स ज़्यादा आ जाता तो मैं फर्स्ट पे आता। हाँ, लेकिन फिर मैं उसके बारे में सोचता तो फिर 96 की खुशी तो रह ही नहीं पाती, क्योंकि 96 ये मैंने स्कोर की। ये जो आपने बात बोली है सच में बहुत बहुत बड़ी बात होती है कि अगर मैं वो सोच के बैठ जाता कि मेरे 1 नंबर कम आ गया और मैं सेकंड पोजीशन सॉरी कि मैं सेकंड पोजीशन पे आ गया, तो वो जो 96 वाली खुशी है वो सेलिब्रेट नहीं कर पाते आप। वही तो। अब मैं 1 नंबर के दुःख के मारे 96% की खुशी नहीं मना पाता। तो फिर मैंने सोचा कि बिल्कुल। कंपेयर क्यों करना फालतू, सब अब यूनिक है एक-दूसरे से। यही यही बहुत बहुत बढ़िया मतलब बहुत ही अच्छी बात है। आप एवरेज डेली कितना घंटा पढ़ते थे एग्जाम से पहले? जैसे अभी पहले तो जब स्टार्टिंग हुई 10th क्लास की, तब तो मैं 2 घंटे पढ़ता था। हम्म। और फिर एग्ज़ाम के समय जब टाइम टेबल आ गया, फिर प्रिपरेशन चालू हो गई, तो फिर मैं 4 से 5 घंटा पढ़ता था। मतलब आप एवरेज ही पढ़ते थे, ज्यादा तो आपने उतना नहीं पढ़ा, फिर भी बढ़िया मार्क्स आ गए। पता नहीं कि इतना पढ़ने की ज़रूरत है, बस इम्पोर्टेंट चीज़ें कर लोगे तो नंबर आ ही जाएँगे, उससे बाहर जाने वाला है नहीं। इम्पोर्टेंट चीज एंड मुझे एक चीज लगती है कि हम जितना पढ़ते हैं उनको अगर अच्छे से पढ़े ना बेटर वे में कि भाई अगर 1 घंटा पढ़ा तो हमने 1 घंटे का अच्छे से फायदा उठाया। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि वो बुक्स लिए बैठे रहते हैं, पांच वो बोलते हैं कि देखो मैंने आज ना 5 घंटे पढ़ाई करी, लेकिन एक्चुअल में वो 1 घंटे भी नहीं पढ़े ढंग से। हाँ, उस टाइम का कोई मतलब नहीं रहा ना, मतलब जो पढ़ा उन्होंने वो तो याद नहीं है कुछ। और बोले टाइम काउंट करते हैं कि इतना टाइम में बैठा। मैंने टाइम वैसे कभी काउंट नहीं किया है, तो मैंने एवरेज बताया आपको। भाई इसकी बजाय मेरा एक ये रहता था कि जब मैं पढ़ता था तो मैं क्या करता था, मैं ये ऐसे करता था, ये चैप्टर आज मैं कंप्लीट करूंगा या अगले 2 दिनों में ये करना है, अगले 7 दिनों में इतना करना है, चाहे उसमें कितना ही टाइम लगे, चाहे ज्यादा लगे या थोड़ा लगे, लेकिन ये है कि इतना करना है बस। क्योंकि अगर टारगेट बना के चलते हैं ना, तो फिर वो टारगेट पूरे करने की वो भी इच्छा भी होती है कि हाँ, आज मैंने चैप्टर डिसाइड किया था, मैंने कर लिया आज। तो वो एक खुशी हाँ रहती है, सैटिस्फैक्शन रहता है एकदम कि बिल्कुल हाँ। बिल्कुल
बहुत बढ़िया। अगर अपन ऐसे बिना डायरेक्शन के पढ़ेंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। बिल्कुल। आप एकेडमी पे सबसे पहले कब आए थे? एकेडमी में तो मैंने जब साइंस के पेपर की जो छुट्टियां चली थी उस टाइम मैंने आपका चैनल दिखा था मेरे को, तो फिर मैंने सोचा सब्सक्राइब कर लेते, क्योंकि बहुत अच्छी आप एक तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल थी वो वीडियो, ओके, और थैंक यू। वो हेल्पफुल थी ना, फिर मैंने भी देखा बच्चे बहुत खुश हैं और आपको थैंक यू बोल रहे, तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आप। बस इंग्लिश मीडियम के लिए भी पढ़ा दो तो और अच्छा हो जाए। इंग्लिश मीडियम मेरा मेन हिंदी मीडियम ही है, सही मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ तो मैं हिंदी में बेटर कर सकता हूँ। हाँ, इंग्लिश मीडियम में ऐसे है कि मैं थोड़ा थोड़ा साथ में बता सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इंग्लिश मीडियम का लेके चलूँ तो उतना मैं बेटर नहीं कर पाऊंगा। हाँ, अभी आपने 11th में आगे क्या स्ट्रीम चूज करने का सोचा है? तो 11th में मैंने आर्ट्स सोचा है और मैंने आर्ट्स ले भी लिया है। हाँ, आपने बोला था कि मेरे को सिविल सर्विसेज में जाना है। सिविल सर्विस तो जाना ही है, और एक क्या है कि इंटरेस्ट के हिसाब से आप लो 11th में स्ट्रीम। लोग बोलते हैं कि ज़्यादा मार्क्स आए तो ये तो डेफिनेटली साइंस मैथ्स ही लेगा या साइंस बायो लेगा। हाँ, जैसे हमारी स्कूल है निफ अकेडमी, वो हम्म। मुझे इतना फोर्स कर रही है कि आप साइंस मैथ ले लो, साइंस बायो ले लो, क्योंकि मुझे स्कॉलरशिप मिली है। ओह, हाँ, और ग्रेट। उनको, हाँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट से उनको फ़ोन आया था हम्म। निप अकेडमी वालों, तो हम्म। एक क्योंकि उनके पास आर्ट स्ट्रीम है नहीं, तो फिर मैं उनके स्कूल में जा नहीं सकता। ओह, फिर आपने फिर दूसरी स्कूल चूज करी है? हाँ, फिर जो मैं भी स्कूल में पढ़ रहा हूँ, पहले तो स्ट्रीम नहीं थी आर्ट्स, लेकिन इस साल उन्होंने स्टार्ट कर दिया, तो फिर मैं उसी स्कूल में रह अरे गया। वाह, क्या बात है, क्या अच्छा। बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपकी वजह से उनको स्ट्रीम लेके आना पड़ गया, मतलब ये हाँ, ये ये होती है अचीवमेंट। फर्स्ट डे दैट्स रियली ग्रेट। हम गए ना एग्जाम के बाद, तो सिर्फ मैं ही एक हम्म। आर्ट्स वाला स्टूडेंट था। अरे वाह। उसके बाद अब 6 से 7 बच्चे तो हो गए। क्या बात, बहुत ही बढ़िया है, मतलब आ, हम इतना इम्पैक्ट डाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। जैसे आजकल के स्टूडेंट्स हैं, वो अपने स्टेटस में एंड स्टोरी पे एंड वहाँ पे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसे स्टेटस लगाते हैं, पता नहीं मैं तो क्या हूँ, मैं तो कौन हूँ। लेकिन फिर जब एक्चुअल में कुछ करने की बारी आती है तो उनमें कुछ वो करते ही नहीं है, कुछ भी ना, तो पढ़ाई में वो कुछ ढंग का कर पाते हैं ना कुछ अदर फील्ड में कुछ कर पाते हैं। बस वो बातें बड़ी बड़ी करते हैं, तो उनके लिए क्या आप कुछ कहना चाहोगे? या ऐसे देखो कि जो अभी 10th में आए मेनली, उनके लिए भी आप प्लीज बताइए कुछ। अब जो अभी 10th में है उन्हें शुरुआत से स्टडी चालू करनी है, क्योंकि फिर बाद में बहुत प्रेशर हो जाता है। फिर आपको लगता है ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, फिर आप कुछ नहीं पढ़ पाते। तो इससे अच्छा हम्म। अभी आप स्टार्ट धीरे धीरे पढ़ते रहिए। जब भी यूनिट टेस्ट आते हैं, हाफ ईयरली आते हैं, उनको अच्छे से दीजिए। फिर बाद में आपको सिंपल आपका काम रहेगा, रिवाइज का वो आप कर लो और आपका अच्छा पेपर जाएगा। और फिर जो अगर अदर चीज़ें आप छूट भी गई है तो उन पे भी आप टाइम दे सकते हो, तो वो भी एक अच्छा होगा। बिल्कुल, अगर जल्दी से हम सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं तो रिवीजन के लिए बेटर टाइम मिल जाता है, और रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जितनी बार आप रिवीजन करोगे उतनी ज़्यादा आप माइंड में उसको होल्ड कर पाओगे। कोई सा भी हो, एक सब्जेक्ट होना चाहिए कि जिससे लगाव हो आपको। लोअर ग्रेड का कंसीडर करते हैं आर्ट्स को। हाँ, वही तो। और जो अभी ओके, 10th में आए हैं, बस कमर कस लो, एक साल बस थोड़ी मेहनत कर लो, अच्छे नंबर आ जाएंगे। और मेरी बेस्ट विशेष उन सभी बच्चों के लिए। आपने एक अपॉर्चुनिटी दी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, थैंक यू। आपने वो खुद को उस लेवल का बनाया है, खुद को बनाना पड़ता है उस लेवल का, और आई विश कि आप बहुत आगे जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू। चलो, बाय, टेक केयर एंड बेस्ट विशेष। थैंक यू सर, सेम टू यू। बाय।